हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सिग्नेचर ग्लोबल का जो सेक्टर 71 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट इस टाइप के वीडियोज़ के आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो जैसा आप सिग्नेचर ग्लोबल जानते हैं, सेक्टर 71 में नया लॉन्च आ रहा है और सेक्टर 71 जो बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड लोकेशन है SPR पे, साउदर्न पेरिफेरी रोड पे। और SPR पे और साउदर्न पेरिफेरी रोड पे मैं स्ट्रैटेजिकली लोकेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अगर देखा जाए तो सेंटर में है। उससे आपकी कनेक्टिविटी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की भी है, करेक्ट, आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी है, सोना रोड, फिर आपका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन भी हो गया, फिर आपका गोल्फ कोर्स रोड भी है और NH8 भी है। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे सेक्टर 71 ऑलमोस्ट इन द हार्ट ऑफ गुड़गांव। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बिल्डर की, तो सिग्नेचर ग्लोबल जो है वो काफ़ी लगभग 11-12 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर। ऑलरेडी इससे पहले वो अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी अच्छा खासा ब्रांड नेम उन्होंने इस्टेब्लिश करा है, काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं गुड़गांव के अंदर। और लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करा है, वो है कि वो लिस्टेड कंपनी अभी बन चुकी है। ओके, सो लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, कुछ महीने पहले उनका एक प्रोजेक्ट आया था लग्जरी सेगमेंट के अंदर, डीलक्स DXP सेक्टर 37D के अंदर, और जिसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा था। इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा था कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ का सोल्ड आउट हो गया था। क्यों हुआ था? बहुत रीजनेबल प्राइस पे आया था। ऐसा नहीं था कि कोई ओवर हाई प्राइस पे आया था, रीजनेबल प्राइस पे आया था। तो इन्वेस्टर ने भी एंटर किए और एंड यूजर ने भी एंटर किया। ओके, सो रीजनेबल प्राइस पे था। तो अभी जो सेक्टर 71 के अंदर आना है वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे आएगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे भी 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 दिन में या हफ्ते में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाएगा। और रीजन क्या है? यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसा सेक्टर 71 के अंदर मैंने आपको बताया, तो टोटल ये 125 एकर्स का मैसिव डेवलपमेंट है। लोकेशन में आपको ऑलरेडी बता दें कि फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। प्लस इसके अलावा अगर मैं अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ इस लोकेशन के आसपास, तो जो सेक्टर 55-56 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका एक्सटेंशन होने वाला है वाटिका चौक तक, जो अगेन बूस्ट करेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन का इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं या रेंटल लीड देख रहे हैं। प्लस पास में से यहाँ पे दिल्ली और जो अलवर का जो MMRTS है वो बहुत पास से गुजर रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल सिटी है 1000 एकर्स का डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल इसके हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मानेसर MRTS हो गया, प्लस आपका जो कनाट प्लेस से भी टैक्सी चलने वाली है, एयर टैक्सी गुड़गांव के लिए, तो हार्डली 7 से 9 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा। प्लस आपका IJ एयरपोर्ट हो गया, वो भी 20 to 30 मिनट्स की ड्राइव पे है इस पर्टिकुलर लोकेशन से। प्लस इसके अलावा IT हब्स हो गया, कॉर्पोरेट पार्क्स हो गए, वो भी इसके आसपास की लोकेशन के आसपास आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल DLF यहाँ पे DLF फेज 6 भी डेवलप कर रहा है। प्लस इसके अलावा सेक्टर 74 या 75 में जो साइबर सिटी 2 है उसका भी डेवलपमेंट होने वाला है। तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जॉब्स भी काफ़ी क्रिएट होगी। बिकॉज ऑफ दैट इस लोकेशन का जो है बहुत ही डिफरेंट लेवल पे प्राइसेस जाएंगे। और अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस रिसेंटली ऑपरेट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वर्क फोर्स यहाँ पे काम करेगी। तो गोल्फ कोर्स रोड का जो पूरा लैंडस्केप है वो चेंज हो गया था जब अमेरिकन एक्सप्रेस आया था। तो ये जो SPR है इसका भी लैंडस्केप चेंज होने वाला है वंस अमेरिकन एक्सप्रेस इज देयर, जो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टाइटेनियम 71 जो प्रोजेक्ट का अभी थीम है, तो मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो पूरा अगर 125 एकर्स का जो डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको रेजिडेंशियल चीज़ें भी मिलेंगी, कमर्शियल भी चीज़ें मिलेंगी। प्लस 125 एकर्स के अंदर मल्टीपल आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 होल गोल्फ कोर्स भी मिलेगा। ओके, और मल्टीपल आपको यहाँ पे क्लब्स मिलेंगे, मल्टीपल स्विमिंग पूल मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 एकड़ के अंदर ये जो इनिशियल लेवल का डेवलपमेंट आ रहा है और बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लगभग 613 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रही हैं। ओके, और जो हाइट रहने वाली है वो ग्राउंड प्लस 35 की 40 अप्रॉक्सीमेटली रहने वाली है। इसके अलावा जो एंट्रेंस होगी वो ट्रिपल हाइट रहने वाली है। इसके अलावा जो 3.5 की कॉन्फ़िगरेशन है वो रहने वाली है 4 to 1 और एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहेंगे। और जो 4.5 की कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे 2 to 1 और रहेगी, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट रहेंगे। तो क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर आपको मिलेगा, व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो इनिशियल प्रोजेक्ट आया था इंटर 37D के अंदर, उससे भी अगर मैं थोड़ा सा इंस्पायर हूँ तो यहाँ पे 45 से 50 प्लस एमिनिटीज़ यहाँ पे आने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर।
और रिसोर्ट का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और बायोफिलिक डिज़ाइन रहेगा इसका, प्लस IGBC प्री सर्टिफाइड यहाँ पे बिल्डिंग रहेगी। और उसके लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेजर्स होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा EV पॉइंट्स हो गए टू चार्ज योर व्हीकल्स। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है। बिकॉज ऑफ दैट दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी यूनिक। और अगर इस प्रोजेक्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इनिशियल लेवल पे एंटर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का लास्ट टाइम फीडबैक था कि उनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। सिग्नेचर ग्लोबल का जो 3070 में प्रोजेक्ट आया था, रीज़न क्या था कि जो अपार्टमेंट थे वो थे अप्रॉक्सीमेटली 900 और जो नंबर ऑफ चेक्स थे वो थे 4400। ओके, सो उस लेवल का मैसिव रिस्पॉन्स था और इससे भी ज़्यादा ही चेक थे कुछ, ठीक है, मैसिव रिस्पॉन्स था। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोगों को यूनिट्स नहीं मिल पाई। ओके, उनका भी क्राइटेरिया था। तो इस बार वो फर्दर क्राइटेरिया और डिफाइन हो चुका है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे इस लेवल पे भी एंटर करेंगे तो डेफिनेटली देयर आर हायर चांसेस कि यू कैन गेट ए कंफर्म्ड अलॉटमेंट। और अगर आप हमारे थ्रू जाएंगे तो और आपकी जो प्रोबेबिलिटी और चांसेस है वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस रिलेशनशिप विद सिग्नेचर ग्लोबल। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल अपकमिंग सेक्टर 71 प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है कि मैं सिग्नेचर ग्लोबल में क्यों लूँ, मैं किसी और में क्यों ना लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल शोभा का भी तो आ रहा है 106 में, उसमें क्यों ना लूँ, 113 में मेंशन है उसमें क्यों ना लूँ, स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP है 113 में, उसमें क्यों ना लूँ, कृषि भूमि 36 है उसमें क्यों ना लूँ। ओके, तो अगर इस टाइप के आपके माइंड में क्वेश्चन है, या सिल्वर ग्लेड का प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें क्यों ना लूँ, तो इस टाइप के अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फर्दर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए सो दैट उनकी हेल्प हो सके। जो लोग भी सिग्नेचर ग्लोबल 71 वाले प्रोजेक्ट के अंदर पार्ट बनना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपये का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन के, सही प्रॉपर्टी में एंटर करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर।